अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज रियल नंबर की पढ़ी थी। आइए आज पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी नेम इज द प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी क्योंकि 7 है, उनको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज में फर्क क्या है। सबसे पहले इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज में फर्क क्या है, सबसे पहले जरा इनमें डिफरेंस हम मालूम करेंगे। उसके बाद हम आएंगे टॉपिक की जानिब, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी की जानिब। तो दोस्तों, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज के हवाले से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आइए आज पढ़ा देता हूं। तो मैं बात करता हूं इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की। अब आप लोगों ने कुछ इक्वेशंस पढ़े होंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, सही। तो इक्वेशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि इक्वेशंस में अगर इक्वालिटी का इक्वल टू का साइन आए, इक्वल टू का साइन कब आता है? इक्वल टू का साइन तब आता है जब लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट हैंड साइड के, तब हम क्या लगाते हैं? इक्वल टू। तो इक्वालिटीज में हमेशा इक्वल टू का सिंबल आएगा। जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, तो उन प्रॉपर्टीज में हम इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। देख लेना उस केस पे। तो अब मैं फर्दर जो नेक्स्ट है हमारे पास इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है? इनइक्वालिटीज का मतलब है वो चीजें जो इक्वल ना हो। अगर इक्वल ना हो तो क्या केस हो सकता है? या ग्रेटर देन, या लेस देन, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या लेस देन एंड इक्वल टू। उनके सिंबल्स आइए कैसे कैसे होते हैं। जरा आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सिंबल होता है, ये इस सिंबल को कहते हैं ग्रेटर देन। मैं शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो जल्दी मैंने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आना है, तो इसकी तरफ भी मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, लेस देन, और ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और ये जो सिंबल है ये लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। तो दोस्तों, ये जो 4 सिंबल्स हैं, या इसमें एक और भी ला सकते हो, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब, अब एक चीज है इक्वल टू, एक चीज है नॉट इक्वल टू। इक्वल टू का सिंबल इक्वालिटीज में आता है, नॉट इक्वल टू का सिंबल नॉट इनइक्वालिटीज में आता है। तो अगर कोई दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें, फॉर एग्जांपल दो चीजें, एक है हमारे पास ए, एक है बी, एक है ए और एक है बी। अगर ए और बी की उम्र, अगर लेट सपोज दो बंदे हैं, एक लड़के का नाम है और बी एक दूसरा लड़का है, और मैं कह रहा हूं इन दोनों लड़कों की, इन दोनों बॉयज की जो एज है दोनों की बराबर है, तो उस केस में कहूंगा ए इक्वल टू बी। क्या कहूंगा? ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है और बी जो है वो राइट हैंड साइड पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू का साइन आए उसको कहेंगे, वो कहां पढ़ेंगे? उनकी प्रॉपर्टीज को कहेंगे इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। और नेक्स्ट जो सिंबल बताया, नॉट इक्वल टू। अगर बराबर ना हो, क्या बराबर ना हो? अगर ये दोनों बॉयज बराबर ना हो, अगर दोनों बॉयज यानी ए बराबर ना हो बी के, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ए क्या हो? ग्रेटर देन हो बी से, हो सकता है ए जो है लेस देन है बी से, हो सकता है ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी से हो, और हो सकता है ए लेस देन एंड इक्वल टू बी से हो। ये 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, पांचवी आप लोग बना नहीं सकते, पांचवी आप लोग बना नहीं सकते। तो आइए नेक्स्ट जो हमारा जो मेन लेक्चर है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी की जानिब हम चलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज में फर्क पता चल गया होगा। तो हमारा जो मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में आप लोगों के पास 7 प्रॉपर्टीज आएंगी। अब 7 प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आइए जरा मैं वन बाय वन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले रिफ्लेक्शन के हवाले से पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कहते हैं किसी भी बाउंड्री से टकरा के वापिस आ जाना। लाइट आ सकती है, आप लोगों का इमेज टकरा के वापिस आ सकता है।
फॉर एग्जाम्पल एक बॉय है, एक लड़का है कि वो किसी मिरर के सामने खड़ा है। लेट सपोज एक लड़का है जो किसी मिरर के सामने खड़ा है, तो उसको उस मिरर में किस चीज की रिफ्लेक्शन दिखेगी, उसको वो खुद नजर आएगा। यानी अगर मैं खड़ा हूं किसी मिरर के सामने, मुझे अपनी रिफ्लेक्शन नजर आएगी, मुझे अपनी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा इजी वे, थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं अभी, जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में, जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है अगर हमारे पास कोई रियल नंबर, क्योंकि हम रियल नंबर के केस में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी कौन सी है? द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये चैप्टर भी रियल नंबर का है। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में अगर फॉर ऑल अगर हमारे पास ए और बी, लेट सपोज ए ही समझ लो, ए हमारे पास एक रियल नंबर है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो ए बराबर होगा ए के। क्यों होगा? क्योंकि ए जो है, ए की जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो ए खुद है। अगर बी रियल नंबर है तो बी इक्वल टू बी, सी रियल नंबर है तो सी इक्वल टू सी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एक का इक्वल टू उसका खुद ए ही नजर आएगा। ए के अगर इस तरफ ए है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए है, तो राइट साइड पे भी आप लोगों को ए ही दिखेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई, ए इक्वल टू ए। तो अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, लेट 15, ए बराबर है 15 के, तो हम कह सकते हैं 15 बराबर होता है 15। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर एक्सरसाइज 1.1 में आ जाए, जिसमें 15 इक्वल टू 15 यानी इक्वल टू के इस तरफ भी सेम टर्म हो, इक्वल टू के उस तरफ भी सेम टर्म हो, सेम टर्म का मतलब रियल नंबर्स हो, तो उस केस में आप लोग कहोगे ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज, हमारे पास है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब साइमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है उसकी जानिब चलते हैं, तो ये क्लियर है। अब द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब साइमेट्रिक प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में एक ही रियल नंबर था, तो साइमेट्रिक प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर्स होंगे। अब दो रियल नंबर्स मतलब फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो मेन जो मेथड है, जो फार्मूला है इसका, वो ये है, अगर ए बराबर है बी के, अगर ए बराबर है बी के, तो इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज दैट, इसको क्या कहते हैं? दिस इंप्लाइज दैट। मैथ की एक लैंग्वेज होती है, ये सिंबल्स आप लोगों ने याद रखने। इस सिंबल्स का क्या मतलब है? इस सिंबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट कि अगर ए बी के बराबर है तो इसका मतलब ये है बी भी ए के बराबर होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो रियल नंबर्स हों, अगर फर्स्ट रियल नंबर सेकंड रियल नंबर के बराबर है, इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड राइट साइड वाला जो एलिमेंट है, जिसको हमने जो अल्फाबेट है, टेम्परेरी अल्फाबेट है, यानी जो आपका एक रियल नंबर है, वो भी बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड, जिसको आप इस केस में हमने राइट पे लिया है, बी भी बराबर होगा ए के। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जांपल अगर ए बराबर है 9 के, अगर ए बराबर है 9 के और बी भी बराबर है 9 के, इस केस में 9 इक्वल टू 9, क्यों? क्योंकि इधर ए भी 9 है और बी भी 9 है, और दिस इंप्लाइज दैट, अगेन इस 9 को फर्स्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको सेकंड में लिखो। ये हो गई, इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। उम्मीद है द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी भी क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, इट्स नेम इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास ट्रांस में आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब इसमें ट्रांस टी आ रहा है, इसका मतलब ये है, लाजमी नहीं है कि हर टी के साथ 3 आपके पास रियल नंबर्स हों। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है, इसमें आपके पास फॉर ऑल 3 रियल नंबर्स होंगे, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इस केस में हमने क्या करना है? फॉर एग्जांपल में एक जनरल एग्जांपल देके फिर मैं इसका जो फार्मूला है वो समझा देता हूं दोस्तों आप लोगों को। एक जनरल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल 3 बॉयज हैं, एक बॉय है ए, एक है बी, एक है सी।
एक है बी और एक है सी। अब मैं कह रहा हूं कि जो ए बॉय है, ए जो लड़का है या ए जो ऑब्जेक्ट है, वो उम्र के लिहाज से जो लड़का है उसकी उम्र जो है वो बी की उम्र के बराबर है। और मैं नेक्स्ट केस क्या कह रहा हूं कि बी की उम्र भी सी की उम्र के बराबर है। अगर ए की उम्र ए बराबर है बी के और सी बराबर है और बी बराबर है सी के, तो इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि ए बी बराबर होगा सी के, ए बी बराबर होगा सी के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि इफ अगर ए बराबर हो बी के एंड, ये कहते हैं एंड, इसको क्या पढ़ा जाता है, एंड। मेट का सिंबल है, याद रखो, इसको पढ़ा जाता है एंड। एक आता है इस तरह का, इसको पढ़ते हैं और, सही, और एंड। अगर ए बराबर है बी के एंड बी बराबर है सी के, दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी बराबर होगा सी के। ये बी जो है दोनों केस में कॉमन आ रहा है। अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, इसका मतलब ये है कि ए डायरेक्टली बराबर होगा सी के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और अगर इस तरह की शक्ल आप लोगों को दिखने को मिले एक्सरसाइज 1.1 में, तो आप लोग लिख देना। अगर आपसे सवाल करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का नाम आप लोग बता दो, आइडेंटिफाई करो, तो आप लोग इस तरह की शक्ल देखो। अगर इस तरह की शक्ल दिखने को मिले, आप लोग लिखो ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब ये तो मैंने जनरल कोई एग्जांपल ली, तो आप लोग लेट सपोज में कोई एक नंबर्स वाली कोई नेचुरल नंबर्स ले लेता हूँ। लेट सपोज ए एक नंबर है 15 और बी भी एक नंबर है 15 और सी भी एक नंबर है 15, बी भी नंबर है 15 और सी भी 15 है। तो क्योंकि तमाम के तमाम सेम लेने हैं, तो इस तरह के एग्जांपल दो ना दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनरल सी कॉमन सी एग्जांपल है, अगर 15 इक्वल टू 15 एंड 15 इक्वल टू 15, यानी मैंने ए बी और सी की जगह उनकी वैल्यूज लिखी। दिस इंप्लाइज दैट कि ये सी की जगह 15 कर दो। दिस इंप्लाइज दैट कि ए या क्या है 15 इक्वल टू 15, मतलब अभी 15 15 15 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अजीब सी एग्जांपल हो गई। तो इसके हवाले से आप लोगों की बुक में एग्जांपल नहीं दी है, लेकिन मैंने दे दिया। तो मतलब कोई फायदा नहीं इस तरह की एग्जांपल देने का। तो बस समझ लो कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी दिखने को मिले, तो आप लोग कह ना इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है द थर्ड वन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की जानिब। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ इक्वालिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, लाजमी होगा कि क्योंकि रियल नंबर का केस पढ़ रहे हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रही है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 4, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे कोई रियल नंबर होगा, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें आपने अगेन, इसमें क्या लेना है, इसमें अगेन आपने जो रियल नंबर्स लेने हैं, फिलहाल आपने जिस तरह ट्रांजिटिव के केस में हमने 3 रियल नंबर्स लिए थे, इसमें भी 3 रियल नंबर्स लेने हैं। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए बी और सी जो है वो बिलोंग करते हैं, वो ताल्लुक रखते हैं किसी रियल नंबर के सेट से, यानी रियल नंबर्स हैं, तो फॉर एग्जांपल अब जनरली हम जानते हैं अगर इफ ए बराबर हो बी के, अगर ए बराबर हो बी के, अब आप लोगों को मालूम है कि ए बी के बराबर कब हो सकता है, अगर जो रियल नंबर हम ए में लेंगे, फॉर एग्जांपल 15, अगर हम ए में जो रियल नंबर लेंगे, लेट करके ए जो है लेट सपोज 15 है, तो क्योंकि अब स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये है कि बी भी क्या होगा, हमारे पास 15 होगा। तो बी भी क्या होगा, 15 होगा। तब जाके हम कह सकते हैं ना ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी बराबर हैं, तो इस केस में आपने जो नंबर मल्टीप्लाई करना है, कौन सा नंबर, कोई रियल नंबर जब मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड में, दोनों साइड में, ए साइड में भी और बी साइड में भी, बोथ साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी सेम नंबर, कौन सा नंबर, सेम रियल नंबर। तो उस केस में जब उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट जब मिलता है, तो उस केस में भी लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वो कैसे होता है जनरल, तो जनरल सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। तो अगर मैं सी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं ए के साथ ए सी और बी के साथ बी बी,
सी, तब भी दोनों प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इक्वल टू होंगे। अब कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे इक्वल टू हो सकते हैं। जनरल एक एग्जांपल देके मैं क्लियर करवाता हूं। अब मैंने इधर लिए हैं ए अगर 15 है और बी भी 15 है, चलो ए की जगह मैं 15 पुट करता हूं और बी की जगह 15 पुट करता हूं। बाकी ये स्टेटमेंट तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि 15 बराबर है 15 के। इस केस में ए भी 15 है और बी भी 15 है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैं एक नंबर लेता हूं सी बराबर है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 5, सी बराबर है 5 के। अब मैं क्या करता हूं, सी की वैल्यू जो है 5 है, मल्टीप्लाई करता हूं इसको, सी को मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड में। कौन सी साइड में? बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। कहता हूं मल्टीप्लाइंग 5 या सी ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई कर रहा हूं सी को बोथ साइड में, तो सी की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, 15 है। तो जरा देख लो इस केस में जब ये 5 15 से भी मल्टीप्लाई होगा और उस तरफ भी 15 से जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या मिलता है, 15 5 जा 75 और 15 5 जा 75। तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा जब मैंने कोई एग्जांपल दी तो मैं असल में कहना क्या चाह रहा था। तो अब प्रोडक्ट जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे उस प्रोडक्ट के बाद भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आएगा, इक्वल टू आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो नाम है सिंपल एज इट इज है। आपने जो प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़नी है, इधर सिंपल नाम चेंज करके आप लिख दो प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ इक्वालिटी। 5 जो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है, जिधर जिधर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर उधर आप क्या करो, प्लस कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जरा देखो इसमें भी अगेन फॉर ऑल 3 रियल नंबर्स होंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इधर क्या करना है, अगर ए बराबर है बी के, अगर हम ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ए भी 15 हो बी भी 15। लाजमी नहीं है 15 ले रहा हूं मैं, कोई और केस भी ले सकता हूं। चलो लेट सपोज ये 3 है और ये 3 है, सही। ये अगर बराबर है तो आप एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रियल नंबर दोनों साइड में ऐड करो जिसके सम के बाद भी अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो फॉर एग्जांपल इस केस में ये जो जनरल स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। और ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसे आप प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। जरा देखो अगर यहां मैंने 3 लिया है, ए की जगह 3 और बी की जगह 3, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम, ये मैं मिटा देता हूं। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अगर ए भी 3 है बी भी 3 है, तो मैं अब इस केस में 3 के साथ अब मैं कोई नंबर ऐड कर रहा हूं। कौन सा नंबर, रियल नंबर। तो 3 के साथ में सी, फॉर एग्जांपल सी हमारे पास, सपोज करो कि हमारे पास लेट सी हमारे पास है 5, तो 3 को 5 के साथ प्लस करूं और बी भी 3 है उसको भी 5 के साथ प्लस करूं, तो ये हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, 3 + 5 क्या मिलता है, 8 इक्वल टू 8। तो ऐसा केस, इस तरह के केस को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। द नेक्स्ट वन जो सेकंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज है, एक मल्टीप्लिकेशन के केस के लिए और एक एडिशन के केस के लिए। तो आइए उनकी जानिब भी चलते हैं। अब जो लास्ट प्रॉपर्टीज हैं, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, ये प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इस केस में आपके पास जो रियल नंबर्स होंगे, आपके पास 3 रियल नंबर्स होंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी, और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में भी। इसमें भी 3 रियल नंबर्स होंगे। वो कैसे होंगे, उनको हम कैंसिल कैसे करेंगे, उस हवाले से आइए हम देखते हैं। तो अगेन आप स्टेटमेंट लिखते हैं कि फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर।
तो अब कैंसिलेशन कब हो सकता है? अगर मल्टीप्लिकेशन है, अगर ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे थे और बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो समझो कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है ये आपकी कैंसिलेशन के अलावा हटा दो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट था वो आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का इनिशियल है, इनिशियल स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो इससे प्रीवियस जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी उसका जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, स्टेटमेंट जो मिल रही थी लास्ट स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट उसका लास्ट है लेकिन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का इनिशियल है। इनिशियली ये तो आप लोगों को मालूम है ये कैसे मिलता है, अगर ए और बी शुरू में बराबर थे, ए और अब सी कोई रियल नंबर है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, तो उस केस में दोनों साइड्स बराबर आती हैं। अब चूंकि हमने कैंसिलेशन पढ़ना है तो अब आप लोग बताओ, इक्वल टू इस जानिब और उस जानिब दो चीजें एक जैसी हैं, वो क्या है? सी और सी। तो मैं सी और सी को डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि सर आपने डायरेक्ट कैंसिल क्यों किया, एक और तरीका बता देता हूं। वो तरीका ये है कि आप लोगों को मालूम है ए और सी क्या है, ए और सी प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। आप लोगों ने अभी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो दो चीजें अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो अगर मैं चाहता हूं सी को उस तरफ लेके जाऊं तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई के केस में है तो जब वो राइट साइड में जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ए इक्वल टू बी सी अपॉन सी। इस केस में अब कैंसिल कर सकता हूं, अब कैंसिल कर सकता हूं। तो अब ये एक तरीका ये है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ स्टूडेंट्स की, डायरेक्ट सर ने सी को और यहां से सी और यहां से सी को कैंसिल किया है। अगर कंफ्यूज हो गए हो तो इस स्टेटमेंट से आप लोगों की वो कंफ्यूजन जो थी वो दूर हो गई होगी। तो मैंने सी को डायरेक्ट इधर कैंसिल क्यों किया, ये इस तरह भी कर सकते हो, सही। तो अब इस केस में क्या बचा, ए इक्वल टू बी। तो कैंसिल करने के बाद ए बराबर आया बी के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है आप लोगों की इक्वालिटी की, सेवंथ प्रॉपर्टी। अब इधर आप लोग सिंपल और सिंपल इसको मिटा दो। इसको मिटाने के बाद इधर मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखो? प्लस लिख दो। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसी प्रॉपर्टी होती है? अगेन इसमें भी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अगेन इसमें भी 3 रियल नंबर्स आएंगे। अब इनकी स्टेटमेंट कैसी होगी? मैंने अगेन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बताया कि जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो लास्ट रिजल्ट आता था वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का इनिशियल केस आता था। इनिशियली हम लिखते ही उस तरह थे स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होगा, इसका जो स्टेटमेंट आएगा इनिशियल स्टेटमेंट, वो आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी का जो लास्ट जो रिजल्ट आता था, जो सम आता था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, यानी वो क्या स्टेटमेंट था? ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। उसको हम इस केस में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के केस में स्टार्टिंग में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। समझ गए? अब कैंसिलेशन कैंसिल कर रहे हैं तो मैं एक केस इस तरह भी कर सकता हूं, डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं। तो इस केस में ए बराबर आया बी के। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि सर ने डायरेक्ट कैंसिल क्यों किया। अब आप लोग जरा देखो, इसको मैंने इसलिए कैंसिल किया। अब आप लोग बताओ कि ये जो सी है, सी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, छोटी क्लासेस में तो पढ़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है। जब उसको मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो वो माइनस में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ए इक्वल टू प्लस में उधर गया तो माइनस में, प्लस सी माइनस सी। अब कैंसिल कर सकता हूं, तो क्या बचा? ए इक्वल टू बी। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट थी ये पहले ही इनिशियली डायरेक्ट कैंसिल करके लिख दी थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, 7 प्रॉपर्टीज 1 by 1 मैंने पढ़ाई, क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन इस हवाले से है तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग मुझे कमेंट कर दो। इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों के जवाब मैं बता दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।